खंड 2 में मंत्री महोदय ने कहा कि नई सरकार के गठन होने के बाद नहीं बना है, तो पिछली सरकार में भी नहीं बनाया था। इस सरकार में अगर बनाना चाहते तो बना दीजिए, वर्ड नहीं तो एक नोटिफिकेशन के जरिए से अनुमंडल अनुश्रवण समिति का खात्मा कर दीजिए, ताकि नींद भी नहीं तो सपना भी नहीं। एमएलए हम इनको व्यक्तिगत तौर से भी जानते हैं। इतने तेज एमएलए का जब ये इफिशिएंसी है, इसको क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का। चलिए चलिए अब आगे मैं चैलेंज कर रहा हूं सर, सरकार बनने से बिहार विधानसभा सत्र प्लीज सुनिए, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का। नई विधानसभा नई सरकार के गठन के बाद प्रक्रिया को किया जाएगा, गठन होगा तो रेगुलर उसकी बैठक होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान आखिर नीतीश के खास मंत्री विजेंद्र यादव को क्यों कहना पड़ा कि बिहार के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान बिहार विधानसभा में AIMIM के विधायक दल के नेता सह प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम विजेंद्र यादव से सवाल करते हैं कि अनुश्रवण समिति की बैठक हमारे जिले में अनुमंडल में नहीं हो रही है। अब ऐसे में विजेंद्र यादव खड़े होकर जवाब देते हैं कि आप पिछले 5 वर्षों से सवाल क्यों नहीं किए। इस दौरान बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार भी खड़े होकर कहने लगते हैं कि सभी माननीय विधायकों से पूछ लिया जाए हुजूर कि अनुश्रवण समिति की बैठक उनके यहाँ होती है या नहीं होती है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। सरकार चूंकि इंसाफ के साथ तरक्की और कानून का राज चला रही है, अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन होना सरकार का फैसला है। पिछले 5 वर्षों में सर सरकार ने अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया। हम लोगों के कहने पर 22 में एक मरतबा मीटिंग बुलाई एसडीओ ने, उसके बाद आज तक नहीं बुलाई। अनुश्रवण समिति का गठन इसलिए हुआ था कि सरकारी कर्मियों के साथ मैंने वो जो इंजीनियरिंग सेल है और डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, अनुमंडल स्तर पर विधायक करके उसकी समीक्षा करें, लेकिन सरकार ने नहीं किया। मेरा साफ मांगना है कि सरकार काम कराना चाहती है, विधायक उसको सहयोग कराना चाहते हैं, तो आप सहयोग लें। और अब की बार खंड 2 में मंत्री महोदय ने कहा कि नई सरकार के गठन होने के बाद नहीं बना है, तो पिछली सरकार में भी नहीं बनाया था। इस सरकार में अगर बनाना चाहते तो बना दीजिए, वर्ड नहीं तो एक नोटिफिकेशन के जरिए से अनुमंडल अनुश्रवण समिति का खात्मा कर दीजिए, ताकि नींद भी नहीं तो सपना भी नहीं। माननीय मंत्री से कहूंगा कि मैं आदर करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सर हमको सिखाया गया कि छोटों से प्रेम करो, बड़ों का आदर करो। हम लोग तो सच्चा आदर करते हैं, प्रेम के साथ जवाब देंगे। माननीय मंत्री महोदय, पिछले 5 साल में इन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? सर मैंने किया है सर, मैंने किया है सर। अब सुनिए, इतना तेज एमएलए हम इनको व्यक्तिगत तौर से भी जानते हैं। इतने तेज एमएलए का जब ये इफिशिएंसी है, इसको क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का। चलिए चलिए अब आगे मैं चैलेंज कर रहा हूं सर, सरकार बनने से बिहार विधानसभा सत्र प्लीज सुनिए, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का। नई विधानसभा नई सरकार के गठन के बाद प्रक्रिया को किया जाएगा, गठन होगा तो रेगुलर उसकी बैठक होगी। प्रयास करेंगे हम। मान्य एक बात सर, मेरे पास सर 14 जुलाई 2023 का मेरा प्रश्न है सर। छोड़िए ना। और नहीं, आपने कहा जो क्यों नहीं किया था, तो मैं आपके आदेश का पालन किया हूं सर। मैं आपको याद नहीं है सर? माननीय मंत्री ने कहा है कि जल्दी गठित कर ली जाए कमेटी। बिल्कुल, माननीय मंत्री जी ने कहा है अनुश्रवण समिति गठन जल्द कर लेंगे। अब मंत्री जी काफी एक्टिव है सर, फिजिकली कुछ भी हो लेकिन मेंटली। पूरे राज्य पैमाने पर मेरे यहाँ भी और भी कई माननीय सदस्य पूछ लिया जाए किस किस अनुमंडल में अनुश्रवण समिति की बैठक हो रही है, पूछ लिया जाए हाथ उठवा के। पूछ लिया जाए महोदय, प्लीज शांति 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 लिया जाए। माननीय मंत्री ने कहा है शांति, बिना अनुमति के मत बोलिए, बिना अनुमति के मत बोलिए। प्रमोद बाबू, प्रमोद जी बैठिए, ईमान से बैठिए। माननीय मंत्री ने कहा है अष्टादश विधानसभा। ईमान जी, अरे आपस से बात मत करें। ईमान जी माननीय सदस्य आप चर्चा मत, फिर आपस में बात कीजिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है जल्द अष्टादश विधानसभा गठित जो हुआ है अनुश्रवण समिति गठित कर ली जाएगी, उसकी बैठक अब नियमित होगी।